आज बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं। ठीक है, या गैस्ट्रिक अल्सर कहिए या पेप्टिक अल्सर कहिए। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बारे में बता दूं क्या होता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी होता है जैसे एक तरह के से हमारे पेट की भीतरी परत से संक्रमित घाव होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरह से हमारे पेट में भीतरी परत में घाव होता है। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि जैसे कि पेट में आंत के बाहरी हिस्से में भी अल्सर संक्रमित हो सकते हैं। इस तरह के अल्सर को डुआनल अल्सर भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि पेट के अल्सर और डुआनल अल्सर दोनों को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर क्या है। बता दूं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है जो कि पेट के भीतरी हिस्से में परत में भोजन नली और छोटी आंत को विकसित होती है। ये क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द नाभि से नीचे छाती तक महसूस होता है। ठीक है, ये पेप्टिक अल्सर के में सबसे समान लक्षण माना जाता है। अगर इस लक्षण का इलाज समय रहते न की जाए तो और भी खतरनाक हो सकता है। ये क्या होता है कि अपने साथ कई अन्य बीमारी को भी जन्म देता है। आमतौर पर इसे हेलिकोबैक्टर पैलेरिया, ये क्या होता है, इसे बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में सूजन होती है तथा पेट में अम्ल क्षरण भी होता है, जिसे पेप्टिक अल्सर का एक समान बीमारी हो सकता है। अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर कितने प्रकार के होते हैं। पेप्टिक अल्सर बता दूं कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है पेप्टिक अल्सर? पहला कि गैस्ट्रिक अल्सर, यानी गैस्ट्रिक अल्सर ये अल्सर क्या होता है कि हमारे पेट में होता है। ठीक है, दूसरा क्या ये होता है एसोफेजल अल्सर। ये क्या होता है एसोफेजल अल्सर? अल्सर ये अल्सर हमारे भोजन नली में होता है। ठीक है, तीसरा होता है डुआनल अल्सर। ये क्या होता है कि अल्सर हमारे छोटी आंत में होती है। 3 प्रकार का हो गया। अब बात करते हैं कि पेट में अल्सर, यानी पेट में अल्सर या छाले होने के लक्षण क्या क्या है। अगर किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर हो गया, किसी भी छाले हो गया पेट में, तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। ठीक है, बता दूं कि इसके लक्षण तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बता दूं कि इसमें देखा जाता है जैसे कि पेट में दर्द पेप्टिक अल्सर के मुख्य लक्षण। जैसे आमतौर पर अल्सर के लक्षण नहीं होते, लेकिन हालांकि रक्तस्राव अल्सर का सबसे पहला संकेत माना जाता है। रक्तस्राव हो रहा है, उसकी वजह से आप समझिए कि अल्सर हो चुका है, आपको जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसके लक्षण है। ठीक है, दूसरा का लक्षण ये भी हो सकता है जैसे कि अल्सर का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी मध्य भाग में होता है। यह दर्द नाभि के ऊपर और छाती के नीचे होता है। नाभि के ऊपर और छाती के नीचे जस्ट पेन होता है आपको। ठीक है, दूसरा का कारण हो सकता है जैसे कि अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत खटखटाने जैसा दर्द। क्या होता है कि दर्द हमारे पीछे हिस्से से भी हो सकता है, वो पीछे हिस्से से भी आपको पेन हो सकता है आपको। ठीक है, तीसरा कारण क्या हो सकता है कि क्या होता है जैसे कि देखा जाता है कि किसी आमतौर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई घंटे के बाद तब हमारा पेट खाली रहता है, तब भी दर्द होता है। ठीक है, चौथा कारण जैसे खासकर रात और सुबह के समय ये दर्द ज़्यादा प्रभावी होता है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ठीक है, जलन के दौरान होने वाला दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक कंटिन्यू रह सकता है आपको दर्द। ठीक है, ये भी देखा जाता है जिससे कि अल्सर होने पर कि देखिए अल्सर के दर्द में भोजन एंटायर डिश या उल्टी से राहत भी मिल सकती है। जैसे कोई व्यक्ति के होता है दर्द, तो क्या करे, उल्टी करेगा ना, वोमिटिंग करेगा, तो उसको आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये भी देखा जाता है जैसे कि लक्षण में जैसे उल्टी, जी मत लाना या उल्टी आना, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ द एपेटाइटिस या वजन कम, लॉस ऑफ द वेट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब था लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में अगर इस लक्षण दिखो तो हो सकता है उसको पेप्टिक अल्सर है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है जैसे कि अधिकांश का होता है, अधिकांश अल्सर के मामलों में पेट की रक्तस्राव होता है। हालांकि कभी कभी केवल रक्तस्राव ही अल्सर का लक्षण होता है। ये भी देखा जाता है रक्तस्राव कभी तेज भी कभी धीमी भी होता है। हालांकि तेज रक्तस्राव का पता इन वजह से भी
चल पाता है, जैसे कि उल्टी के साथ खून का बहना या काफ़ी खांसते उसके द्वारा बाहर, जैसे खांसते समय नहीं ब्लड निकलता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आप लापरवाही ना करें, बिना देर किए अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में जाएं, आपको निदान किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही भी देखा जाए जैसे कि मल के साथ काले रंग का खून आना या चिपचिपा दिखाई देने वाला मल भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है सब पेप्टिक अल्सर, यानी आपको पेट में, ठीक है, आपको अल्सर है, फोड़ा है, इसकी वजह से हो रहा है आपको। ठीक है, ये सब हो रहा है तो इस इमरजेंसी केस होता है, तुरंत ही अपना इमरजेंसी वार्ड में जाकर अपना एडमिट हो सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेट में छाले यानी अल्सर क्यों होता है, कारण होने का मुख्य कारण क्या है। बता दूं कि पेट में अल्सर होने का बहुत सा कारण हो सकता है। ठीक है, बता दूं कि पेप्टिक अल्सर किन कारणों से होता है, बता दूं। इसमें देखा जाता है कि हालांकि हम जानते हैं कि यह ग्रहणी यानी डॉन्डिनल और पेट में पाए जाने वाले पाचन तरल पदार्थ यानी डाइजेस्टिव फ्लूइड के बीच असंतुलन होता है। पेप्टिक अल्सर अधिकांश मामलों में छोटी आंत की परत में हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से ये होता है। अब बात करते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या बैक्टीरिया क्या होता है, एक बता दो क्या होता है। इसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के एक बेहद समान बैक्टीरिया है। इसके लक्षण इतने समान होते हैं कि इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि और इसमें प्रभावित करने लग जाता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि इनके लक्षण को समझना बेहद मुश्किल होता है। ये बैक्टीरिया हमारे पेट के भीतर परत में होता है और ये किसी भी उम्र के लोगों में इसके किसी भी उम्र के लोग की चपेट में आ सकते हैं बीमारी से। ठीक है, लेकिन देखा जाता है जैसे कि कुछ लोगों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि बैक्टीरिया की वजह से पेट के भीतरी परत में जलन होने लगती है और ये बैक्टीरिया हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो अम्ल पैदा होता है उस क्षमता को कम करता है। इस बात का भी अभी तक भी पता नहीं चल पाया है कि कुछ लोग में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की चपेट में ज़्यादा क्यों आते हैं अन्य बैक्टीरिया की तुलना में। ठीक है, इसका भी देखा जाता है जैसे कुछ दवाइयों का सेवन से हमें अल्सर होने की संभावना और भी बढ़ जाता है। ठीक है, इससे कौन कौन दवा, ये भी दवा जैसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, ये आइब्रोफेन, एस्पिरिन, ठीक है, दवाई से भी बीमारी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया तो क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। इसमें कह रहे जैसे ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, और स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, इसमें खून के ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि देखा जाता है इस परीक्षण में हमारे खून का सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि हमारे खून में संक्रमण का स्तर कितना है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना नहीं बढ़ा हुआ है, इसके बारे में देखा जाता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में होता क्या है, इसमें भी देखा जाता है जैसे कि इस टेस्ट में मरीज का एक विशेष तरह का पेय पदार्थ पिलाया जाता है। इस पेय को वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन का विभाजन होता है और अगर मरीज के शरीर में हेलिकोबैक्टर पाइलोरोसिस बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं तो इस अपशिष्ट उत्पाद को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारी सांस का सैंपल लिया जाता है और उसके परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया जाता है। मरीज के सैंपल के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पेट में आंत में हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोसिस बैक्टीरिया उपस्थित है। मल परीक्षण में क्या होता है, यानी स्टूल टेस्ट में क्या होता है। स्टूल टेस्ट में ये होता है जिससे कि देखा जाता है कि स्टूल टेस्ट में देखने को ही मिलता है कि जिससे कि मल परीक्षण में मरीज को मल को डॉक्टर लैब में भेजता है और उसका परीक्षण में किया जाता है। मल में क्या होता है कि हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोसिस बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है कि कितना परसेंट बचा हुआ है, कितना परसेंट बचा हुआ नहीं है, कि नुकसान मेरा जो बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो आपको बता सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर आपको ठीक हो जाएगा कि नहीं। ठीक है।